ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान से, जहां पर नेशनल हाईवे के ऊपर रिश्वतखोरी करते हुए आरटीओ कर्मियों को पकड़ा है रंगे हाथों एक एमएलए के द्वारा। जी हां, बीजेपी के एक एमएलए धर्म नारायण जोशी हैं। उदयपुर के मावली एरिया से ये चुनकर आते हैं। ये अपने किसी निजी कार्य से नेशनल हाईवे 27 से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ आरटीओ कर्मी रिश्वतखोरी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं ट्रक वालों से। ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लाइनों को देखकर वो वहां पर रुके और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने ही जो आरटीओ कर्मी थे वो पैसे पकड़कर अपनी जेबों में डाल रहे थे, तो फौरन वो अपनी गाड़ी से निकलकर इन आरटीओ कर्मियों को मुखातिब हुए। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ये घटना जहाँ की है वो है झड़ौली रोड, झड़ौली जसवंतगढ़ रोड हम इसे बोल सकते हैं। वहाँ पर नेशनल हाईवे 27 ये पड़ता है। वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें ट्रकों की लगी हुई थी और वहीं पर लाइनें इसी वजह से लगी थी क्योंकि वहाँ पर रिश्वतखोरी चल रही थी और वसूली की जा रही थी। तो जैसे ही एमएलए धर्म नारायण जोशी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका जो मेन ऑफिसर था वहाँ पर, जो कि पता नहीं चल पाया कि डीटीओ था या आरटीओ था, वो फौरन मौके से भाग जाता है एमएलए को देखकर। लेकिन जो बाकी के दो कर्मी हैं वो भाग नहीं पाते हैं। तो इसके बाद एमएलए जो धर्म नारायण जोशी हैं और आरटीओ कर्मी, उनके बीच में क्या बातचीत होती है आप देखिए ये क्लिप। आदमी को बुलाओ ना, उसका आदमी को जो पैसे लेके भागा, मेरे सामने लेके भागा। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मारूंगा साल, मारूंगा साल होगा। जानता नहीं मुझे साले चोटे। वो आदमी को बोला पहले, आदमी को बोला। अरे उस आदमी को बोला, उसको मुर्गा बना दो, आदमी को बोला पहले। मेरे सामने रुपए ले गरीब आदमी से, बाप रे। कहाँ इनके बाल बच्चे, कहाँ इनके कपड़े, देखो इनकी हालत देखो। साले चोरा तुमको समझ में नहीं आता। गरीब लोग है बाप रे। सर जी रात रात भर बाप रे कहलाते हैं। इनके बाल बच्चे कहाँ, ये कहाँ आता है पता, रुपयों का इनका पता नहीं। तो दो तीन चीजें इस क्लिप में से साफ निकल कर आती हैं। एक तो वहां पर ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर रिश्वतखोरी चल रही थी, कोई चालान प्रक्रिया नहीं चल रही थी। क्योंकि उस कर्मी ने बोला तो ये कि हम वहां पर चालान कर रहे थे, लेकिन जब एमएलए ने कहा कि आप स्लिप दिखाओ चालान की कहाँ है, तो कोई जवाब उनके पास नहीं था। ये जो क्लिप है, इसके वायरल होने के बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने एमएलए धर्म नारायण जोशी जी से बात भी की और उन्होंने पूरी जो खबर है उसको कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जो ड्राइवर मौजूद थे उनके पैसे जो उन्होंने दिए थे रिश्वत के वो वापस करवाए। किसी ने 200 तो किसी ने 500 दिया था, वो पुलिस वालों ने दिया, वापस किया और माना कि हाँ वहाँ पर वो जो है वो वसूली कर रहे थे। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि इनका सरगना कहूँ या क्या कहूँ कि वो कौन था, इनका जो सीनियर अधिकारी वहाँ पर कौन था। एक चीज़ जो हमें पता चली है वो ये कि NH 27 का एरिया है और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि आरटीओ सिरोही हो इस गाड़ी के अंदर जो वहाँ पर भागे हैं। अगर वो नहीं है तो वहाँ के जो कर्मी हैं ये वही बता सकते हैं कि कौन सा डीटीओ या आरटीओ वहाँ पर मौजूद था जो कि वहाँ से भागा है। एमएलए यहाँ पर बार बार कहते रहे कि उस अधिकारी को वापस बुलाओ, मुझे उसको मुर्गा बनाना है। तो इसके आरटीओ कर्मी का ये कहना था कि सर आप हमें मुर्गा बना लीजिए, लेकिन उस अधिकारी का नाम उन्होंने अंत तक नहीं बताया। एक कारण शायद ये भी हो सकता है क्योंकि जो एमएलए हैं वो बीजेपी से हैं और बीजेपी इस समय ऑपोजिशन में राजस्थान के अंदर। तो हो सकता है उतना डर इन आरटीओ कर्मियों का बीजेपी के एमएलए का ना हो। एक चीज और भी नोटिस करने वाली ये थी कि आरटीओ कर्मियों की दादागिरी के एमएलए के सामने वहां पर खड़े होते हुए भी जो आरटीओ कर्मी थे वो ड्राइवरों को वहां पर धमका रहे थे, क्योंकि जो ड्राइवर थे वो बता रहे थे एमएलए को कि किस तरीके से उनसे वसूली हो रही थी। इसी बात से खिंचकर वो वहां पर ड्राइवरों को एमएलए के सामने भी धमकाया और जिसका नोटिस लिया एमएलए ने। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। देखते रहे ट्रांसपोर्ट टीवी। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।